एक अहंकारी धनवान, एक चोर और करोड़ों की अंगूठी का लालच। आज की हमारी कहानी काशीनगर की है। इस नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। वैसे तो उसके कई सारे काम चलते थे, पर उसका असली काम लोगों से जमीन जायदाद, सोना चांदी गिरवी लेकर मोटे ब्याज पर पैसा देना और फिर पूरी निर्दयता से सूद समेत पूरा पैसा वापस लेना था। और जो उसके पैसे नहीं चुका पाया, वह अपनी चल अचल संपत्ति से हाथ धो बैठा। इस व्यापारी का असली नाम तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि उसके कान का कुंडल ही 1 करोड़ रुपए का होता था। इसीलिए उसे सब कोटि कर्ण के नाम से जानते थे। कोटि कर्ण को अपने धनवान होने का चाहे कितना भी अहंकार हो, पर इसी अहंकार के वशीभूत होकर वह एक भला काम करता था। वह हर रोज शहर के चौराहे पर जाकर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाता था, है कोई याचक जिसे कोई धन की आवश्यकता है, बेखटक मुझसे मांग सकता है। और उसके ऐसा ऐलान करते ही नगर के हजारों भिखारी और जरूरतमंद लोग उसके पास आते और सबको उसकी आवश्यकता अनुसार वह उचित दान दे देता था। और फिर वह वापस आकर अपनी गद्दी पर बैठकर अपने व्यापार में लग जाता। यही उसके रोज की दिनचर्या थी। एक दिन प्रातःकाल वह गंगा नदी के तट पर खड़ा था और आती जाती नावों और उनसे होने वाले व्यापार और मुनाफे पर उसकी नजर पड़ी, तो उसने इस घाट को खरीदने का मन बना लिया। घाट का मालिक उस घाट को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वह कोटिकर्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। उसने कोटिकर्ण से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की, मेरे बाप दादाओं ने यह घाट धर्म के नाम पर बनवाया था श्रेष्ठी, मैं इसे बेच नहीं सकता। किंतु कोटिकर्ण ने अपने दंभ में ऊंची बोली लगाते हुए कहा, मल्ला, जितना बड़ा तुम्हारा घाट, मैं पूरे घाट को चांदी के सिक्कों से पार दूंगा। मल्ला, नहीं श्रेष्ठी, मैं इस घाट को किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। कोटिकर्ण ने बोली और ऊंची की, जितना बड़ा तुम्हारा घाट है, मैं पूरे घाट को सोने के सिक्कों से पार दूंगा। इस प्रस्ताव पर मल्ला निरुत्तर हो गया और कोटिकर्ण ने वह घाट खरीद लिया। अपने मुंशी से घाट की सारी नावें हटाकर वह घाट को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर रोजाना की तरह नगर के चौराहे पर ऊंचे चबूतरे पर जाकर आज भी ऊंची आवाज में हुंकार भरता है कोई याचक जिसे कोई धन की आवश्यकता है, बेखटक मुझसे मांग सकता है। हर बार की तरह आज भी जरूरतमंद लोग उसके पास आए और अपनी अपनी जरूरत के अनुसार पैसा ले गए। एक दिन एक छोटा व्यापारी धनंजय उसके पास आया और अपनी व्यथा सुनाई। धनंजय, श्रेष्ठी, कुछ डाकुओं ने मेरी नौका लूट ली। सारा सामान या तो लुट गया या डूब गया। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है ताकि मैं फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सकूं। कोटिकर्ण, गिरवी रखने के लिए क्या है तुम्हारे पास? धनंजय, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कोटिकर्ण की दृष्टि उस व्यापारी धनंजय की उंगली पर पहनी एक बेशकीमती अंगूठी पर पड़ी। यह अंगूठी तो है तुम्हारे पास, यह हमारे पुरखों की निशानी है, उनका सम्मान है, इसे मैं नहीं दे सकता। कोटिकर्ण ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, श्रेष्ठी के हाथों से अंगूठी उतार लो और जितना धन ये मांगे उतना दे दो, बिना किसी ब्याज के। और अगर ये धन लौटाने में विफल भी रहे तो भी कोई बात नहीं। और इस प्रकार वह बेशकीमती अंगूठी भी उसने खरीद ली और उस व्यापारी के सम्मुख ऊंची गर्दन कर कहा, श्रेष्ठी धनंजय, याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खरीद लूंगा। व्यापारी धनंजय सिर झुकाए लाचार खड़ा था। अगले दिन रोज की तरह फिर बीच बाजार में एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर कोटिकर्ण ने रोजाना की तरह पुकार लगाई, है कोई याचक जिसे धन की आवश्यकता हो? अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो मुझसे मांग सकता है कोई याचक? एक भिखारी उसके सामने अपना कटोरा लेकर खड़ा हुआ, मैं हूं याचक, मुझे चाहिए धन। कितना धन चाहिए? मुझे आपका अहंकार चाहिए, लाओ दो अपना अहंकार। कोटिकर्ण को बात समझ नहीं आई, कुछ गुस्सा होकर बोला, यह क्या बकवास है? अहंकार कोई वस्तु है जो मैं तुम्हें दे दूं? मांगना है तो सोना चांदी, अन्न वस्त्र अथवा धन, कुछ भी मांग लो। लेकिन भिखारी अपने नम्र मगर तेजस्वी स्वर में बोला, सोना चांदी साम्राज्य देना आसान है श्रेष्ठी,
भूख तो मैं पेड़ पौधों की जड़ों को खाकर भी मिटा लेता हूँ। तेरा धन और तेरा साम्राज्य मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कुछ दे सकता है तो अपना अहंकार दे। पहचान, खुद को पहचान। जो तू दिखता है वह तू है नहीं, और जो तू है उसे तू देखना नहीं चाहता। और ऐसा कहकर वह भिखारी चला गया और फिर पीछे छोड़ गया सोच विचार में उलझे कोटिकर्ण को। कोटिकर्ण का अहंकार चोट खा गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। एक भिखारी द्वारा उसकी दौलत ठुकराया जाना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह पागल सा हो गया, चिल्ला रहा था, बड़बड़ा रहा था। मेरी धन संपत्ति, मेरा साम्राज्य, सब कुछ उस याचक के लिए तुच्छ था। जिस संपत्ति को पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, परिश्रम किया, दिन रात तिकड़ में भिड़ाई, वह सारी संपत्ति उस भिखारी के लिए तुच्छ थी। क्या कहा था उसने कि मैं जो हूँ वह देखना नहीं चाहता, और जो दिख रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं। तो कौन हूँ मैं? क्या अस्तित्व है मेरा? इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। कोटिकर्ण की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। उसके मन के अंदर बैठा चोर उसे सोने नहीं दे रहा था, और यही अंदर का चोर था जिसने बाहर के चोर को आमंत्रित किया। एक रात एक चोर कोटिकर्ण के घर के पास चोरी के इरादे से घूम रहा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पीटते हुए कोटिकर्ण के पास ले आए। कोटिकर्ण ने उस चोर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे निर्देश दिया, अगर सिपाहियों से बचना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। और कोटिकर्ण के कहे अनुसार वह चोर चुपचाप श्रेष्ठी धनंजय के घर में घुसा, पर वह इससे पहले कुछ कर पाता, धनंजय की पत्नी की नींद खुल गई और वह जोर से चोर चोर चिल्लाई। चोर वहां से भाग गया। दोनों पति पत्नी ने देखा कि वह चोर वहां एक बड़ी सी पोटली में चावल, और उस चावल के अंदर वही अंगूठी छोड़ गया है। पत्नी तो खुश हुई, पर व्यापारी धनंजय सब कुछ समझ गया। उसने साफ कह दिया, यह अंगूठी कोटिकर्ण ने ही भिजवाई है। जब तक मैं कोटिकर्ण की एक एक पाई चुका नहीं दूंगा, तब तक यह अंगूठी मैं नहीं लूंगा। हम सुबह ही अंगूठी उसी को दे आएंगे। किंतु पत्नी नहीं मानी, साफ कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। वह दुष्ट किसी को कोई चीज दे ही नहीं सकता। यह चोर जरूर आपका कोई शुभचिंतक है, जिसने यह अंगूठी उसके घर से चुराई है और हमें दे दी है। मैं नहीं लौटाऊंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। दोनों पति पत्नी में इसको लेकर बहस हुई। धनंजय कुछ नहीं कह पाया और वापस जाकर सो गया। किंतु भाग्य का लिखा भी बड़ा अजीब था। उसी रात धनंजय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। इधर कोटिकर्ण की बेचैनी और व्यथा को चैन नहीं मिला, तो उसने अपना घर बार, धन दौलत, अपना नगर सब कुछ छोड़ दिया और वह एक साधु और एक याचक बनकर भिक्षा में मिले हुए भोजन पर अपना जीवन काटने लगा। और कई वर्षों बाद जब वह अपने नगर वापस लौटा तो लोगों ने उसे पहचान लिया और पूरे नगर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि श्रेष्ठी कोटिकर्ण अब एक याचक, एक आचार्य बन चुका है। कोटिकर्ण अब हरि भजन गाता था और लोग उसके शिष्य होने लगे। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए उसी व्यापारी धनंजय के दरवाजे पर जा पहुंचा। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला और प्रसन्नतापूर्वक याचक कोटिकर्ण को भोजन दे दिया। जब अपनी कुटिया में कोटिकर्ण ने भोजन शुरू किया तो पके हुए चावलों के बीच उसे वही अंगूठी मिली जो उसने चोर के माध्यम से धनंजय को लौटा दी थी। कोटिकर्ण ने वह अंगूठी अपने पास रख ली। एक शाम जब वह अपने आश्रम में हरि भजन गा रहा था और श्रोताओं की भीड़ उसके सामने बैठी हुई थी, तभी वहां भागता हुआ और सिपाहियों से अपनी जान बचाता हुआ वही चोर भीड़ में आ बैठा। सिपाही इधर उधर खोज कर रहे थे। सत्संग पूरा हुआ और सभा भी उठकर चली गई, और जब वह चोर भी जाने लगा तो आचार्य कोटिकर्ण ने उसे आवाज लगाई। चोर घबरा गया। आप मुझे पहचानते हैं? कोटिकर्ण आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोले, एक दिन तुम मुझे लूटने के इरादे से आए थे, पर तुम हार गए। अब तुम मुझे नहीं लूट पाओगे। चोर कुछ समझ नहीं पाया और वह बड़े ध्यान से आचार्य कोटिकर्ण के चेहरे को देखने लगा। कोटिकर्ण आगे बोले, जो तुम दिखाई देते हो वह तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे तुम देख नहीं पाते। सारा पुरुषार्थ तो अपने को पहचानने का है। चोर ने ध्यान से देखा और पहचानते हुए बोला, श्रेष्ठी कोटिकर्ण। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा प्रभु, बचने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपकी सभा में आ बैठा। अब तुम मुझ पर एक उपकार और करो।
ऐसा कहकर कोटिकर्ण ने उस चोर के हाथ में कुछ रख दिया और कहा, यह लो, लेकिन इस बार उस मार्ग से जाना जो सही हो। ऐसा कहकर कोटिकर्ण चले गए। चोर ने हाथ खोलकर देखा तो वही बेशकीमती अंगूठी उसे दिखाई दी। वह अंगूठी को लेकर स्वर्गीय व्यापारी धनंजय के घर की ओर चला गया। रात का समय था। उसने दरवाजा खटखटाया। धनंजय की विधवा पत्नी ने दरवाजा खोला। इतनी रात गए, कौन हो भाई? मैं चोर हूँ माई। तो मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? आपको कुछ लौटाना था। ऐसा कहकर चोर ने वह अंगूठी महिला की ओर बढ़ा दी। महिला ने अंगूठी को देखकर कहा, अब सारे बंधन काट चुकी हूँ। अतीत से, अतीत की अनुभूतियों से, सुख से, दुख से और भविष्य के भय से। अब ये अंगूठी मेरे किसी काम की नहीं है। इसे तुम ही रख लो भाई। चोर तो हो ही। चोर हक्का बक्का रह गया। वह गहरे सोच विचार में पड़ गया और हारा हुआ सा वापस लौटा और चलते चलते रास्ते में बड़बड़ाया। एक बात समझ में नहीं आई, वह क्या चीज थी जिसे पाने के लिए कोटिकर्ण ने अपना सब कुछ लुटा दिया। और सब कुछ लुटा कर भी उन्होंने क्या पाया? क्या इस बुढ़िया को अब अंगूठी का मोह नहीं है? किसी बंधन को काटने की बात कर रही थी। वह क्या है जो सुख संपत्ति, सत्ता और वैभव से भी महान है? अब चोर का भी अहम को भी ठेस खा गया। वह दृढ़ होकर बोला, मैं भी पक्का वाला चोर हूँ। मैं कोटिकर्ण से उस चीज को लेकर ही रहूंगा। मैं लूट कर रहूंगा उस कोटिकर्ण को। मैं विजयी बनूंगा। कोटिकर्ण नाव में सवार होकर नदी के पार कहीं जाने को थे कि पीछे से जोर की आवाज आई, कोटिकर्ण जी, भिक्षुक कोटिकर्ण जी। कोटिकर्ण ने पलट कर देखा तो वही चोर दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मैं हारा नहीं हूँ प्रभु, मैं आपको लूट कर ही रहूंगा। मैं वही बेशकीमती चीज आपसे पाकर ही रहूंगा जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा कहकर उस चोर ने अंगूठी निकाली और उसे नदी में फेंक दिया और लपक कर कोटिकर्ण के चरण पकड़ लिए। और कुछ समय पश्चात वह चोर भी चोर नहीं रहा। वह सत्यवादी भिक्षुक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कोटिकर्ण को उसके अहंकार से मुक्ति मिली। उस विधवा स्त्री को अपने मोह और सुख की चाह से मुक्ति मिली और चोर को उसके अंधकारमय जीवन से मुक्ति मिली। शायद इसी को मोक्ष कहते हैं। दोस्तों, आपके द्वारा दिए हुए लाइक और शेयर से मेरा हौसला बढ़ता है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बरसाते रहे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।